जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निर्जला एकादशी के विषय पर पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्जला एकादशी 2022 में इस बार कितनी तारीख को पड़ रही है? कुछ लोगों का मानना है कि 10 तारीख को है, कुछ का मानना है 11 तारीख को है। सही जानकारी आपको देंगे। उसी के साथ ही उसकी सही व्रत की समयावधि और व्रत को आप किस तरह से करें कि आपको प्यास बहुत कम लगे, और कौन कौन किस दिन इस व्रत को करें, कौन इस व्रत को कर सकता है, व्रत के नियम, व्रत में अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई भूल चूक हो जाती है तो उससे बचने का उपाय, और व्रत के बारे में उसका महत्व, उसकी कथा, नियम, इन सभी विषयों पर आज एक पूर्ण रूप से ये वीडियो बनाई है जिसमें कि संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। और आप इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और आप इस दिन का विशेष महत्व उठा पाएंगे। और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का भी उपाय बताया गया है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और अपने फैमिली फ्रेंड्स जानकारों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो की जानकारी सभी को मिल पाए, उसका लाभ भी सभी उठा पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कुछ लोग मान रहे हैं कि 10 तारीख को है और कुछ लोगों का मानना है कि यह 11 जून 2022 को है। निर्जला एकादशी का जो समय तिथि जो प्रारंभ हो रही है 2022 में, तो उसकी तिथि का प्रारंभ 10 जून को होगा और उसका समापन 11 जून को होगा। 10 जून 2022 शुक्रवार को सुबह 7:25 से निर्जला एकादशी व्रत का प्रारंभ होगा और निर्जला एकादशी 2022 का तिथि का व्रत का समापन 11 जून शनिवार को शाम 5:45 पर होगा। तो यह इसका संपूर्ण जो तिथि का समय है आपको बता दिया गया है। आप दोनों में से किसी दिन भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन गृहस्थी व्यक्ति जो स्मार्ट हैं वे शुक्रवार के दिन 10 जून 2022 को व्रत अगर रखते हैं तो उनको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मतलब गृहस्थियों को 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और वैष्णव लोगों को जो वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, जो भगवान विष्णु के सन्यास रूप में भक्त हैं, वे सभी लोग शनिवार 11 जून 2022 को इस व्रत को रखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी श्रद्धा अनुसार और अपने अनुसार जिस तरह से आपके आसपास के लोग या आपके परिवार के लोग व्रत रखें उस तरह से रख सकते हैं। अगर वे 10 जून को रख रहे हैं तो आप 10 जून को रखें, और 11 जून को रख रहे हैं तो 11 जून के अनुसार रखें। क्षेत्र और परिस्थितियों के अनुसार व्रत अपने अनुसार रखें, लेकिन गृहस्थी 10 जून को रखें और वैष्णव लोग 11 जून को रखेंगे। यही मत सर्वश्रेष्ठ है। अब मैं आपको निर्जला एकादशी के दिन की जो व्रत के जो नियम हैं वो आपको बता देती हूँ कि एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम से ही सूर्यास्त के बाद शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत 12वीं तिथि पर समाप्त होता है। मतलब इसका पारण किया जाता है। तो 10वीं तिथि जो है जिस दिन से शुरू होगी 9 तारीख से, तो उसकी शाम से सूर्यास्त के बाद यह व्रत शुरू हो जाएगा। तो तब से आप इस व्रत में प्रारंभ कर दें। तो आप बहुत ज़्यादा खाना उस समय से नहीं खाएं,
मतलब आप यही माने कि आपका व्रत शुरू हो गया है। और द्वादशी तिथि जब होती है तब तक इस व्रत का पारण किया जाता है, मतलब समाप्त होता है। तो यह पूरा समय इसका होता है, यह नियम होता है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले ही भोजन आपको कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी तिथि की रात से ही एकादशी का आप मान लें कि व्रत आपको रखना है। संकल्प करना चाहिए आपको व्रत का। अगर आप संकल्प कर लेते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, तो अगर आप संकल्प कर लेते हैं तो आपकी जो इंद्रियां हैं वे भी मान लेती हैं कि आपका व्रत है और फिर वे आपका सपोर्ट करती हैं, और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति भी आपका साथ देती है और आपको भूख प्यास नहीं लगती और आपका व्रत संपूर्ण करने में मदद मिलती है। ये मेरा कहने का मतलब है। दशमी तिथि पर आपने सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लिया, और इस दिन आपको तामसिक भोजन से परहेज रखना है। तामसिक भोजन आपको नहीं करना है, आपको सात्विक भोजन ही करना है, हल्का आहार लेना है, और फिर प्रातः जल्दी उठना है। जल्दी कब उठना है आपको? जिस दिन आपको व्रत रखना है, 10 तारीख को या 11 तारीख को। जल्दी उठकर आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद सारे जो आपके कर्म सुबह के आप करते हैं वे करने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी को आप अपने मंदिर में स्थापित करना है, चौकी पर रखना है, पीला वस्त्र बिछाना है। पीला वस्त्र ना हो तो लाल भी बिछा सकते हैं, और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी है, आरती करनी है। इस तरह से आप उनको भोग वगैरह लगा के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं करते हैं तो भगवान का ध्यान करते हुए सादा मन से आप भगवान का व्रत भी रख सकते हैं, तो भी भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। और फिर द्वादशी के दिन आप विधि विधान से जो पूरा विधि विधान करते हैं, फिर व्रत खोलें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को हो सके तो भोजन कराएं, या किसी गरीब को भोजन करवा दें, ज़रूरतमंदों को कुछ दक्षिणा दे दें, या ब्राह्मण को कुछ भोजन खिलाएं, दक्षिणा दें। इस तरह से व्रत को संपूर्ण किया जाता है। तो यह मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब आपको बता देती हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी इतनी महत्ता क्यों है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले सभी जो भी पुरुष स्त्री इसको रखते हैं, उन सभी को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि यह जो एकादशी है पूरे साल में 12 महीने होते हैं, और हर महीने में 2 एकादशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी पड़ती है। हर पक्ष की 1 एकादशी होती है। इस तरह से 12 महीने में 24 एकादशी होती हैं। तो जो भी श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का ही उपवास कर लेना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का उपवास करने से उन सभी जो भी हमने बाकी की 23 जो एकादशी हैं उनका व्रत अगर नहीं किया है तो उनका फल भी प्राप्त हो जाता है। तो इस निर्जला एकादशी का उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का जब फल प्राप्त हो जाता है एक ही एकादशी को करने से, तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना ज़्यादा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अगर साल की 23 एकादशी नहीं कर सकते हैं तो आप ये एकादशी अवश्य करें। लेकिन जब अधिमास होता है तो उसमें एकादशी और बढ़ जाती हैं, तो उसका आप ध्यान अवश्य रखें। व्रत के नियमों की विधि में आपको वैसे तो मैंने थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि 10 तारीख को या 11 को जब भी आप व्रत रखें, उस दिन आज के दिन आप सवेरे स्नान कर लें, स्वच्छ हो जाएं, अपने मन को शांत रखें, किसी पर क्रोध ना करें, विचारों को शुद्ध रखें, भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। हो सके तो पीले वस्त्रों को आप पहनकर ही भगवान विष्णु की
प्रार्थना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में गीता रखी हुई है तो गीता का पाठ भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से या पूरी गीता का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो इस दिन से आप गीता का पाठों का प्रारंभ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उनके मंत्रों का जाप पूरे दिन भर सच्ची श्रद्धा से करते रहें, मन ही मन में जाप करते रहें। तो पीले वस्त्र आपने पहन लिए, भगवान विष्णु के आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो आपको अपना घर का जो मंदिर है एक दिन पहले ही साफ कर लेना है, उसमें साफ कपड़ा बिछाना है, भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ प्रतिमा रखनी है, क्योंकि कभी भी अकेले भगवान की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। उनके साथ उनकी संगिनी की भी, उनकी पत्नी की भी फोटो या चित्र रखा जाता है, और उनका साथ में जब पूजन किया जाता है तो दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखकर उनके सामने घी का दिया प्रज्वलित करें। जल में कलश, जल का जो कलश होता है, मतलब कलश में जल डालकर उसको एक तरीके से आप स्थापित करें, जैसे हम नवरात्रों वगैरह में रखते हैं, लेकिन उस पर आप आम्र पत्ते भी रखते हैं। इसमें आपको आम्र पत्ते वगैरह कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। बस सीधा सा आपको एक कलश लेना है। कलश तांबे का हो या पीतल का हो, स्टील का हो, या अगर लोटा आपके पास नहीं है इस तरीके का, तो आप किसी भी जो आपके घर में गिलास हो तो वो भी आप रख सकते हैं। मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रही हूँ। तो आप इस तरह से कलश रखें, उसमें जल डालें, जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें, और क्योंकि भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे तो वह और ज़्यादा पवित्र होगा। और भगवान से आप प्रार्थना करें, पूजा अर्चना विधि पूर्वक करें, उनको तिलक लगाएं। तिलक में आप चंदन लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन चावल का प्रयोग ना करें। भगवान को पुष्प अर्पित करें, और फिर भगवान के निमित्त आप मंत्रों का, सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का, गीता का पाठ करें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करें, और पूरा दिन आप निर्जल रहकर इस दिन व्रत का पालन करें। अन्न तो इसमें ग्रहण किया ही नहीं जाता है। सिर्फ इसमें आप, अगर हो सके कि आपसे व्रत नहीं हो पा रहा है, कि आप जल के बिना नहीं रह पा रहे हैं, बीमार हैं, किसी तरह से आप योग्य नहीं है कि आप व्रत को निर्जल रख पाएँ, तो आप जब संकल्प लेंगे सुबह कि आप व्रत रख रहे हैं, या 10 तारीख को जब आप दशमी तिथि को जब आप संकल्प लेंगे, 9 तारीख को रात को, कि आपको व्रत रखना है, तो उसी समय आप ये विचार कर लें कि आपको जल पे रखना है या आपको निर्जल रखना है। अगर आप बीमार हैं, योग्य नहीं हैं, रख नहीं पा रहे हैं, अब तक रखते थे आप निर्जल व्रत, लेकिन अब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप नहीं रख पा रहे हैं, तो अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें। मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप सच्चे हृदय से आप भगवान कभी भी यह नहीं कहते कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे रहें, परेशान हो, बीमार हो, उनका मन पूजा पाठ में ना लगे और वो बीमार होकर बिस्तर में पड़ जाएं, तो भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं। आप अगर निर्जल नहीं रख पाते हैं तो उनकी पूजा पाठ करके ही व्रत कर सकते हैं। अन्न पे भी व्रत रख सकते हैं, फल फ्रूट पे भी रख सकते हैं, या फलों के जूस पे रख सकते हैं। एक समय भोजन कर लें, लेकिन सात्विक भोजन करें। तो इस तरह से भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। लेकिन जो इस व्रत को निर्जल रख सकते हैं वे अन्न और जल ग्रहण ना करें, 24 घंटे तक जल और अन्न का त्याग करें। इस तरह से भगवान विष्णु का व्रत रखें, उनकी आराधना सारा दिन भर करते रहें, उनके मंत्रों को मन ही मन में गुनगुनाते रहें। इस प्रकार से उनका व्रत किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से उनका व्रत होगा। फिर शाम को जब आप दिया प्रज्वलित करेंगे उनके सामने, उस समय आप थोड़ा सा जल भगवान को अर्पित करके और आप ग्रहण कर सकते हैं। यथाशक्ति इस दिन आपको दान करना चाहिए।
इस दिन जल के कलश का दान करने का बहुत ही अधिक महत्व है। मिट्टी का घड़ा इस दिन आप अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं, मंदिरों में, प्याऊओं में आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। मीठा जल जो होता है उसको आप इस दिन बहुत अधिक मात्रा में दान करें, उसका कई गुना फल मिलता है। ज़िंदगी में अगर आप कोई और दान नहीं कर पाए, पुण्य नहीं कर पाए, लेकिन निर्जला एकादशी को किया हुआ जल का दान, मीठे जल का दान करना बहुत ही करोड़ों 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 पुण्य फलों की प्राप्ति करवाता है और आपको जन्म मरण के इस चंगुल से बाहर निकालता है और आपके कई पाप कर्मों को दूर करता है। तो इस दिन बहुत ही जल का महत्व है। इसी दिन श्रद्धालुओं को वर्ष भर की जो भी एकादशियाँ होती हैं उनका फल प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में वैसे भी एकादशियों का महत्व है, लेकिन निर्जला एकादशी का बहुत खास ही महत्व है। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को यह एकादशी इस बार 10 और 11 तारीख को है, तो आप 10 तारीख को रखें। और वैसे आपके जो भी आसपास जिस तरह से आपके परिवार वाले रख रहे हैं, तो उस तरीके से आप इस व्रत को निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करते हुए व्रत रखें और अपने जीवन से सभी पाप कर्मों को धुलाएं। मतलब भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके सभी पाप कर्म से आपको मुक्ति दें, आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। महालक्ष्मी माँ की भी इस दिन आराधना करें। मैं छोटे से रूप में आपको एक कहानी भी बता देती हूँ। निर्जला एकादशी का इतना व्रत का प्रभाव क्यों है या इतना ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी पूछ रहे थे, सभी एकादशियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तभी व्यास मुनि जी वहाँ आते हैं, तो निर्जला एकादशी के बारे में भी पूछा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि व्यास जी से आप पूछिए। तो व्यास जी से पूछा जाता है इस एकादशी के बारे में। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि इस दिन निर्जल रह के जो कोई भी भक्त भगवान की पूजा आराधना और व्रत करता है तो उसे जन्म जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसको हर तरीके की सुख सुविधाएं इस जन्म में मिलती हैं और इस जन्म के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य मिलती है। तो इस बात को सुनकर भीम, जो पांडव थे उनमें जो मंझले उनके भ्राता थे भीम, उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे मुनिवर, मेरे परिवार में तो सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक एक अग्नि प्रज्वलित रहती है। उनके पेट में एक, जैसे हमारे सभी के शरीर में जठराग्नि होती है, तो इसी तरीके से उनके शरीर में भी थी, लेकिन उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, वे भूखा नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने वेदव्यास जी से कहा कि मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, फिर मैं एकादशी का व्रत कैसे करूं? 12 महीने तो मैं रख ही नहीं सकता। वेदव्यास जी कह रहे थे कि साल में 24 होती हैं एकादशियाँ, तो हर एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन उसमें से निर्जला एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ होता है। तो भीम बोले कि मैं क्या करूं? वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र भीम, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। अगर पूरी 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हो तो इस दिन तुम अन्न और जल का त्याग कर दो और व्रत रखो। जो भी मनुष्य इस दिन का व्रत रखता है उसे सभी बाकी की जो एकादशी हैं उनका फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर भीम प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सारी एकादशी तो भूखा नहीं रह सकता, लेकिन एक दिन तो मैं किसी भी तरह से भूखा रह ही सकता हूँ। और उन्होंने प्रण किया कि वे इस दिन व्रत रखेंगे। तो उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, जल और अन्न ग्रहण नहीं किया। तो तब से इस दिन निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी इसका नाम पड़ा, तो इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी है। जो भी मनुष्य द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी रहता है, मतलब
दशमी तिथि को आप प्रण करेंगे और व्रत एकादशी को रखेंगे, और द्वादशी तिथि जब प्रारंभ होगी उसमें भी सूर्यास्त के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। तो ये होता है पूरा व्रत का महत्व और नियम। तो आप इसका पालन अवश्य करें। वो जो मैंने आपको बताया कि संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करके जल आप पी सकते हैं, वह उन लोगों के लिए जो कि पूरा दिन तो भूखा रह लिए लेकिन फिर रह नहीं पा रहे हैं या तबीयत बिगड़ रही है, व्रत टूटने का भय है उन्हें, तब वो ऐसा करें। अन्यथा द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही पारण करके जल ग्रहण करना चाहिए, व्रत का पालन करके। और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन जो भी व्यक्ति करता है उसे सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। तो यह मैंने आपको इसकी कथा भी बता दी है कि किस तरह से आप करें। इस दिन आपको पानी जो है वो दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप पानी का दान नहीं कर सकते हैं, मटके का दान नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से जो इस समय के जो सीजनल फ्रूट हैं उनका भी दान कर सकते हैं। जैसे अभी आम चल रहे हैं, आम का करें, तरबूज का करें, खरबूजे का करें। इस तरह से ये थोड़े सस्ते भी आ जाते हैं, खरबूजा, तरबूज, तो इनका भी आप दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप विप्र को दें, किसी भी गरीब को भी दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, और अगर कोई लेने योग्य नहीं है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। तो आप इस तरह से व्यवस्था कर दें तो भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपसे व्रत करते समय कोई त्रुटि रह जाती है कि व्रत आपने किया लेकिन उसमें कुछ थोड़ी गलती रह गई आपसे, तो आप क्या करें। आपको निर्जला एकादशी व्रत के दिन अगर कोई त्रुटि का अगर आपको आभास हो रहा है कि आपसे गलती हो गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अनजाने वश आपने ऐसा कर दिया, आपका व्रत में गड़बड़ हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो आप क्या करें कि सभी जो 12 महीने में 24 जो एकादशी हैं, निर्जला व्रत की एकादशी को शामिल करते हुए सभी एकादशियों का नाम ले लें और उन सभी एकादशियों से प्रार्थना करें, तो आपको त्रुटि से मुक्ति मिलेगी। जो भी त्रुटि हो जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। यह एक सिंपल सा उपाय है जो मैं आपको इसी के दौरान बता रही हूँ। और अगर आपको निर्जला एकादशी के दिन प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, वैसे तो नहीं लगती है लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा लगेगी, जब व्रत होता है तो बहुत प्यास लगती है। और अभी ज्येष्ठ मास भी चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको मैं एक अचूक उपाय बताती हूँ कि जब पुराने समय में माँ राधा ने भी इस तरीक़ा का व्रत रखा था और उनकी सखियों ने भी रखा था, तो उनकी सखियाँ नहीं रख पा रही थी, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो उन्होंने उन्हें बताया था कि दशमी तिथि को भोजन कम करो, सिर्फ एक बार ही भोजन करो, और जो भोजन करें वह भी मीठा करें, ताकि उनको अगले दिन एकादशी के व्रत के दिन भूख कम लगे, प्यास कम लगे। जैसे हम कभी भी मिर्ची का खाना खा लेते हैं या तामसिक भोजन कर लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज डला हुआ होता है, तो हमें हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो ज़्यादा प्यास लगती है, उसे पानी की ज़्यादा मांग करता है। इसीलिए आपको ये बता रही हूँ कि आप दशमी तिथि को रात को, शाम को सूर्यास्त से पहले जब भोजन कर रहे हैं तब आप मीठा भोजन करें, तो आपको व्रत रखने में एकादशी के दिन कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जल और अन्न के बिना आसानी से व्रत को रख कर संपूर्ण कर पाएंगे। तो आप यह अवश्य करें इस तरीके से, तो आपका व्रत संपूर्ण होगा। और आप पारण भी करें उसका द्वादशी के दिन। जो लोग दशमी का व्रत रख रहे हैं वे एकादशी को मतलब 11 तारीख को करें, जो 10 तारीख को व्रत रख रहे हैं वे 11 को पारण करें, और जो 11 को रख रहे हैं वे जब भी द्वादशी हो उस समय उसका पारण
करें। तो द्वादशी तिथि में उसका पारण अवश्य करें। इस तरह से आप व्रत रखें। और दान पुण्य में आप जल को दान करें, खरबूजे का, मतीरे का, तरबूज का, इस तरह से दान करें। मीठे जल का अवश्य दान करें। इस दिन वैसे तो छोटा सा सोना भी दान किया जाता है, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार ही हमें दान पुण्य करना चाहिए, बिना सामर्थ्य के नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि निर्जला एकादशी का पारण का समय क्या होगा। 11 जून दोपहर 1:33 से सायंकाल 4:04 तक पारण का समय रहेगा। और 12 जून, जो भी ये मैंने समय बताया है, जो 10 तारीख को व्रत रखेंगे, ठीक है, 10 जून को रखेंगे। और जो भी भक्तजन 11 जून को 2022 को व्रत रखेंगे, वे 12 जून प्रातःकाल 5:58 तक, 5:58 से 8:30 बजे तक व्रत का पारण अवश्य ही कर लें। सूर्यास्त के बाद करें तो 8:30 बजे तक, उससे पहले ही सूर्य उदय हो जाता है। तो सूर्य उदय होने के बाद, सॉरी मैंने सूर्यास्त बोल दिया, सूर्य उदय होने के बाद 8:30 बजे तक का ही समय आपके पास रहेगा। तो आप इसमें व्रत का पारण अवश्य ही कर दें, क्योंकि एकादशी में माना जाता है कि व्रत रखने के बाद उसका पारण करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के बाद ही आप अन्न या जल ग्रहण कर सकते हैं। तो व्रत का पारण अवश्य करें। अब व्रत का पारण आप कैसे करें कि आप भुने हुए चने ले लें, भुने हुए चने के 14 दाने ले लें, या आप 7 दाने ले लें। अगर टूटे हुए हैं तो 14 दाने ले लें, मतलब हाफ जो है, आपको एक तरीके से हाफ दाल करके लेनी है उसकी। तो पूरा चना आपने लिया है तो 7 दाने लें, और अगर टूटे हुए दाने लिए हैं आधे तो आप 14 ले लें। इस तरह से लें। फिर उनको आप अपने सिर के ऊपर से वार के पीछे फेंक दें और भगवान विष्णु का ध्यान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान से प्रार्थना करें, और फिर इस तरह से आप जल का ग्रहण करें। भगवान के आगे दीपक भी प्रज्वलित कर दें, उनसे प्रार्थना करें, कोई भी आपके व्रत में त्रुटि रह गई हो क्षमा प्रार्थना करें, और फिर भगवान को जल अर्पित करें पहले, और फिर खुद जल ग्रहण करें। इस तरह से आप अपने व्रत का पारण करें। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है व्रत से संबंधित, और अज्ञानतावश थोड़ी सी भी कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप इस व्रत को इसी तरह से रखेंगे, और उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो भगवान से प्रार्थना करके क्षमा याचना मांग लें। भगवान सिर्फ सच्ची प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, व्रतों को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्ति भाव का होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप भाव से भगवान को, श्रद्धा से अगर उनका नाम भी जप लेंगे तो भी भगवान स्वीकार करते हैं। फिर आप तो इतना कठोर व्रत रखेंगे। तो आज के दिन आप इस तरीके से अपने व्रत को संपूर्ण करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, और भगवान विष्णु जी, महालक्ष्मी माँ आपके जीवन में सदा सर्वदा के लिए अपना आशीर्वाद बनाएं, और हम सब पर माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी। फिर से मिलते हैं एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।